नमस्कार दोस्तों, आप हमारी YouTube चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आपके सभी दोस्तों और परिवार जानों को शेयर कीजिए ताकि देश की तमाम खबर की जानकारी आपके साथ जल्दी पहुंचे। दलित वोटों की चोरी वाला हथियार, बसपा की कमजोरी पर निशाना। अखिलेश की डी पॉलिटिक्स वाला दावल। लखनऊ उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का मुद्दा लगातार प्रभावी रहा है। हर चुनाव में इस वर्ग पर पकड़ बनाने की होड़ तेज हो जाती है। दलित वोट बैंक कभी भी किसी के पाले में एक मुश्त जाता नहीं दिखा है। तमाम विधानसभा सीटों पर जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाने वाले दलित वोटरों को स्थानीय कारकों से साधा जाता रहा है। यूपी चुनाव 2022 में योगी सरकार की दलित कल्याणकारी नीतियों का बड़ा प्रभाव दिखा। मुफ्त अन्न योजना ने इस वर्ग को भाजपा के करीब लाने में भूमिका निभाई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद संविधान बदलने और दलितों के आरक्षण को खत्म किए जाने के मुद्दे को प्रभावी तौर पर दलित वोटरों में बैठाने में सफलता हासिल की तो यह वर्ग इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता दिखा। हालांकि विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा काम नहीं करने वाला। ऐसे में वोट चोरी के मुद्दे को बड़े स्तर पर गरमाने की तैयारी की जा रही है। दलितों को साधने के लिए एक समाजवादी पार्टी ने दलितों को साधने के लिए एक नया दांव चला है और वह वोट चोरी का है। इसके जरिए दलित वर्ग को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी वोट चोरी को केवल सपा ही रोक सकती है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि बसपा कमजोर है। बसपा प्रमुख मायावती पर दलितों के मुद्दों को उठाने में असफल रहने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय तक इस वर्ग पर पकड़ बनाए रखी, लेकिन बदलते हालात ने नए समीकरण गढ़ दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस वर्ग को साधने के लिए नई रणनीति के तहत अब वोट चोरी रोकने का अभियान शुरू कर दिया है। सपा का वोट चोरी रोकने का नारा दलित राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश है। यह नारा भावनात्मक अपील के साथ साथ राजनीतिक रणनीति भी है। लेकिन यह कितना असर डालेगा, इसका फैसला चुनावों में होगा। हालांकि अखिलेश बदली रणनीति से पीडीए-केडी यानी दलित वोट को मजबूत करने की कोशिश में हैं। सीएम भगवंत मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को दिया पंजाब में निवेश का निमंत्रण, मार्च में होगा समिट। पंजाब न्यूज। सीएम भगवंत मान ने कहा कि भले ही कठिन समय ने राज्य के उद्योगों को बड़ा झटका दिया था, फिर यह पुनः सृजित हुआ और अच्छी तरह से विकसित हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार 30 सितंबर उद्योगपतियों को देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पंजाब राज्य अपनी उद्योग हितैषी नीतियों और अनुकूल व्यापारिक माहौल के कारण अब दुनिया भर में सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। आज यहां उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि वे कई परिवारों को रोजगार देते हैं। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश और अपने व्यवसाय का विस्तार किया है, क्योंकि पंजाब में मौजूद अपार संभावनाएं उन्हें निवेश के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती हैं और व्यवसाय को प्रफुल्लित करने में मदद करती हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत की कुल भूमि का केवल 1.5% होने के बावजूद पंजाब आज देश के कुल जीडीपी में 3% योगदान देता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस पवित्र भूमि के मेहनती और साहसी लोगों ने दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की भूमि है और पंजाब की उपजाऊ धरती पर कुछ भी उग सकता है। भगवंत मान ने कहा कि भले ही कठिन समय ने राज्य के उद्योगों को बड़ा झटका दिया था,
फिर यह पुनः सृजित हुआ और अच्छी तरह से विकसित हुआ। शूटिंग के लिए उपयुक्त माहौल। सीएम मान ने कहा कि पंजाब वीडियो और फिल्मों की शूटिंग के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करता है और यह हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में एक फिल्म सिटी की योजना बना रही है क्योंकि यहां फिल्म उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह क्षेत्र कई प्राकृतिक और सुंदर दृश्यों से भरपूर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम तौर पर देश में और खासकर पंजाब में मनोरंजन के बुनियादी ढांचे की कमी है, जिससे मनोरंजन उद्योग संघर्ष कर रहा है और अब राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार उद्योगों और व्यवसायों के साथ समानता, पारदर्शिता और आपसी सहयोग की भागीदारी स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों के व्यापारिक सफर को सुचारू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस भागीदारी को और मजबूत करने के लिए भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के 6ठे संस्करण में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मार्च के 13 से 15 को आयोजित होगा निवेशक सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को मोहाली, पंजाब में आयोजित किया जाएगा और इस दौरान उद्योगपति, नीति निर्माता और शोधकर्ता पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र को और ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में विचार साझा करेंगे और सहयोग देने के लिए एकत्र होंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की विशेषज्ञता और सूझबूझ पंजाब के भविष्य को आकार देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की क्षमता को उजागर करने, सहयोग के अवसरों की पड़ताल करने और नेटवर्किंग के लिए आदर्श मंच प्रदान करेगा।